हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो चैप्टर हमारा चल रहा है आजकल वो है चैप्टर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी बहुत सारा एक्सरसाइज हम पिछली क्लासेस में करा दिए हैं और आज के डेट में हम कराएंगे क्लास 9 के मैथ्स का 13.6 का जो एक्सरसाइज है वो। और 13.6 एक्सरसाइज में भी हमारा 2 वीडियोज हो चुका है, जो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम 7 और उसके बाद का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज है 13.6 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास दिया हुआ है, जैसा कि पेंसिल सबने देखा है, और पेंसिल वुड का बना होता है और सिलेंडर के शेप में होता है और उसके बीच में एक ग्रेफाइट का लेड लगा रहता है। और इसके बाद इसमें हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है जो वुड यूज हुआ है पेंसिल में उसका वॉल्यूम निकालना है। जो ग्रेफाइट उसमें यूज किया गया है वो भी एक सिलेंडर का शेप में है, उसको भी वॉल्यूम को निकालना है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डिटेल्स क्या दिया हुआ है वो भी हमको पता है। सबसे पहले हम एक जब पेंसिल का डायग्राम बना देते हैं तो इस तरह का होगा और बीच में जैसा कि लेड लगा हुआ रहता है। किनारे वाला जो है वो बाहर वाला वुड का होता है और बीच में ग्रेफाइट होता है जो ब्लैक कलर का होता है और जिससे कि लिखने पे ब्लैक आता है और इसलिए उसको हम पेंसिल के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। अब हमारे पास गिवन में क्या है, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मीटर 7 mm। पेंसिल का जो डायमीटर है वो हमारे पास 7 मीटर दिया हुआ है। इसको हम कैपिटल आर से ले लेते हैं अगर, ठीक है, तो ये डायमीटर है, कितना है 7 mm। तो ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो आउटर डायमीटर हो गया। तो हम आउटर रेडियस भी निकाल लेंगे। आउटर रेडियस जो हो जाएगा इसको हम चूंकि कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो 7/2, क्योंकि डायमीटर को 2 से डिवाइड करके हमारा रेडियस आता है 3.5 mm। अब हमको जो पेंसिल में जो ग्रेफाइट का लेड है उसका भी हमको डायमीटर या रेडियस दिया हुआ होगा और वो कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm, राइट। डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इक्वल टू 1 mm। तो इसका भी हम रेडियस निकाल लेंगे और इसको चूंकि हम अंदर वाले पोर्शन का रेडियस है इसलिए हम इसको इनर रेडियस का नाम दे देंगे और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे 1/2 0.5 mm। ठीक है, अब एक चीज और दिया हुआ होगा हमारे पास, लेंथ ऑफ द पेंसिल दिया हुआ है और वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ पेंसिल जो कि हमारा एच का काम करेगा और ये हमारा 14 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी बात कि हमने जो डिटेल्स हमारे पास दिया हुआ है वो तो हम निकाल लिए, लेकिन एक यूनिट सेंटीमीटर में है, एक यूनिट mm में है, तो या तो दोनों को mm में लेके आएंगे पूरे को या पूरे को सेंटीमीटर में लाएंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबको हम सेंटीमीटर में लाते हैं तो ये डिवाइड हुआ 10 से और ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसका हम mm को cm बना दिए, आउटर रेडियस को। इनर रेडियस को भी हम जब
सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो चूंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है, इसलिए इसको 10 से डिवाइड किए और इसकी भी वैल्यू हमारे पास आ गया 0.05 सेंटीमीटर। अब यूनिट हमारा सेम हो गया। अब हमको जिसको निकालने बोला जाएगा हम उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको वुड का निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर लेड अंदर में है, वुड आउटर साइड में है। तो जब आउटर साइड में है और सिर्फ वुड का निकालना है तो हमको वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का जो फॉर्मूला हमने बताया है उसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल में जो लकड़ी यूज किया गया है उसका वॉल्यूम निकालना है, यही निकालना है, राइट। तो इसके लिए हमने वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला बताए हैं, इसका इस्तेमाल होगा। क्या होता है? पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इस पर हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे। एच हमारे पास 14, ये है हमारे पास कैपिटल आर 0.35, 0.05, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दो तरीका है सॉल्व करने का। एक तो या तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, ये भी चलेगा। तो 7, 14। अब जब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 0.1225 आएगा। इसका क्या आएगा? 0.0025 आएगा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास बच क्या रहा है? 12 बच रहा है, ठीक है। 22/7। नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन में जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22/7, यहाँ आ जाएगा 14 और इसको माइनस करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। अब इसका हम नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे, कैंसिल हो गया, 100 आया, 7 2 जा 14 कट गया, बाकी कोई कट नहीं रहा है, मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड कर देंगे। 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 24 2 जा 48 और 4 पे 52 डिवाइडेड बाई 100 जो कि 5.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वुड का आंसर हो गया, वुड का वॉल्यूम हो गया। और इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। 13.6 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट और है हमारा, और वो क्या है? जो ग्रेफाइट है, बीच में जो ग्रेफाइट है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इनर रेडियस, ग्रेफाइट का रेडियस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द पेंसिल दैट मीन्स लेंथ ऑफ द ग्रेफाइट भी दिया हुआ है, और ग्रेफाइट किस शेप में है? सिलेंडर के शेप में है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, इनर रेडियस और लेंथ को पुट करेंगे, हमारा ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच, और क्योंकि ये इनर रेडियस है, इनर रेडियस का वैल्यू पुट होगा। क्या आया? 22/7, 0.05, 0.05 एंड लेंथ 40, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, डेसिमल हट गया तो 100 आ गया, डेसिमल हट गया तो 100 आ गया। अब ये 5 से कट गया, 20 आया, 5 से कट गया, 4 आया, 2 से ये कट गया, 2 आया, और ये 2 से कट गया, 11 आया।
ऊपर में हमारे पास ओनली 11 बचा हुआ है, नीचे 100 बचा हुआ है। 11/100 और ये आया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमारा ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम हो गया। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को। ये भी राइट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन soup daily in cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? एक सूप का बाउल है, ठीक है, जिसका हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है और उसके बाद उसमें कितना हाइट तक हमको सूप फिल करके भर के हमको देना है पेशेंट को, ये भी हमको दिया हुआ है। पेशेंट कितना है ये भी दिया हुआ है, 250 पेशेंट अवेलेबल है उस समय। तो 250 पेशेंट को जो सूप बना के दिया जाएगा तो उसके लिए कितना प्रिपेयर करना होगा सूप। दैट मीन्स 250 पेशेंट के लिए जो सूप का जरूरत है उसका हमको वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इसमें डायमीटर डिटेल्स लिखते हैं तो डायमीटर है हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर्मूले में जो कि रेडियस का यूज होता है तो हम इससे हम रेडियस निकाल देंगे और ये हमारा हो जाएगा 3.5। डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, रेडियस आ जाएगा। जिस हाइट तक सूप को फिल करके देना है, सर्व करना है, वो भी हमारे पास दिया हुआ है और वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसका एक सूप का वॉल्यूम निकालेंगे और चूंकि 250 पेशेंट को सर्व करना है उसको हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 सूप πr²h, वैल्यू पुट करेंगे 22/7, 3.5, 3.5 एंड 4, ठीक है। डेसिमल को हटा देंगे 10 आएगा, डेसिमल को हटा देंगे 10 आएगा। कैंसिलेशन करने के बाद सॉल्व करेंगे। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 कैंसिल। हमारा कितना आ गया? नीचे कुछ नहीं है, ऊपर में जो है मल्टीप्लाई करके लिख दिए। 22 × 7 = 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो गया एक पेशेंट को इतना सेंटीमीटर क्यूब सूप का जरूरत है या हम लोग उसको सर्व कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट कितना हो जाएगा? ये 250 से मल्टीप्लाई करना होगा हमको। कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। 38,500 सेंटीमीटर। अब चूंकि
सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको थोड़ा हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब में जब रहेगा, लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो जीरो कैंसिल होगा, जीरो कैंसिल होगा और फाइनली हमारा 38.5 लीटर आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हॉस्पिटल को 38.5 लीटर सूप प्रिपेयर करना होगा टू सर्व 250 पेशेंट के लिए। तो आज के क्लास में आज हमारा 13.6 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।